सब कुछ समर्पण समर्पण, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप को देखेंगे। दोनों भ्रुकुटियों के बीच अपनी पवित्रता की चमक से चमक रहे हैं। पवित्रता के सागर बाबा हमारे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, तो आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला, क्या बन रहे हैं हम, लक्ष्य क्या लिया? शांति धाम से सुख धाम जाना है। सुख धाम जाने का लक्ष्य जी। और किसी ने कुछ बोलना है? लाइट हाउस बनना है। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? और आपने बाबा के बोले हुए से क्या लिया? सुख धाम जाना है, तो कैसे करना है, बनेंगे कैसे? चलो बताएं। याद में रहेंगे तभी जा पाएंगे। बाबा ने कहा तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है ना। कोई खुद फंसा हुआ है तो दूसरे को निकाल थोड़ी पाएगा। तो तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज किस चीज से करना है? पहले तो ये समझे कि बंधन क्या है। हम किसको बंधन बोलते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट, देह से अटैचमेंट। और क्या होता है? देह के संबंध से और विकारों से। मैं मेरा लाइफ स्टाइल से, अपनी जिंदगी से, अपनी विशेषताओं से, किसी से ज्यादा प्रेम, किसी से हेट्रेड, ये सारे बंधन है ना। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, कोई लेन देन करना मीन्स चाहे फिजिकल चीजों का, फाइनेंशियल, इमोशनल, तीनों, ये सारे लेन देन जो है ये बंधन में बांधते हैं। 7 o'clock मुरली रिविजन मेरे लिए तो ये भी एक अटैचमेंट है।
I can't do without it. ये तो अच्छी वाली अटैचमेंट है ना, ये शुद्ध अटैचमेंट है। शुद्ध अटैचमेंट शुद्ध वाली है। जी। बाबा ना कैसे खींचता है अपने बच्चों को, है ना। एक्चुअली ये बंधन नहीं है, ये तो बाबा के लिए निमित्त बनकर हम कर रहे हैं। जी देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें सारे बंधनों से छूटना है, बस मेरे बंधन में बंध जाओ। तो वो वाला बंधन हमने बंधना, उस बंधन में बंधना है ना। और वो खुशी खुशी है ना actually। वो खुशी खुशी, क्योंकि वो बंधन क्या है, वही बंधन हमको फ्रीडम देता है, लिबरेट करता है, लिबरेट करता है, बाकी सारे बंधनों से लिबरेट कर देता है। राइट। तभी तो बाबा को जेलस लवर कहते हैं ना, जेलस लवर मेरे अलावा किसी और को नहीं याद करना। याद नहीं करना, कहते तो हैं, बाबा खुद कहते हैं, बट ये तो समझाने के लिए, हमें हंसाने के लिए बोलते हैं। बाबा को क्या फर्क पड़ता है, बाबा तो अपने बच्चों को देखते हैं कि ये बच्चे दुखी ना हो। दुख में कब आते हैं, जब हम किसी भी से भी प्रभावित होते हैं, किसी व्यक्ति से उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है या हेट्रेड है, दोनों, वो हमारे को नीचे गिराता है, इन्फ्लुएंस हो गए ना। और गैजेट से हो जाते हैं ना अटैच, ओ ये वाला आईफोन है, मेरे को तो ये वाला जरूर लेना है, ये भी अटैचमेंट है, प्रभाव में आए। इसमें अच्छा ये गिमिक्स है, ये तो पक्का मुझे चाहिए, ऐसे वाला ना। ये मतलब किसी भी चीज के से जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं दुनिया की चीज से, वो मुझे बांधेगा, क्योंकि वो चीज कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकती। स्टेबल इज ओनली बाबा। तो जब हम स्टेबल के साथ जुड़ेंगे तो स्टेबल रहेंगे। जब हम किसी अनस्टेबल चीज से जुड़ जाएंगे फिर हम भी तो ऊपर नीचे होंगे ना, हम तो जुड़े पड़े हैं उससे। आप विजुअलाइज करो, मैं एक आत्मा हूं, मेरे सामने सपोज देर आर 20 थिंग्स, पीपल, सिचुएशंस जिनसे मैं अटैच्ड हूं। हम सिचुएशन से भी अटैच्ड होते हैं। किसी ने मेरी तारीफ कर दी, किसी ने मेरी निंदा कर दी, उस सिचुएशन से भी अटैच हो गई, इन्फ्लुएंस में आ गए। तो यहाँ ये सब चल रहा है, यहाँ से अटैच, यहाँ से अटैच, समझो यहाँ सब से धागों से बंधे हुए हैं। एक ऊपर नीचे हुई, मैं उसके साथ हो रही हूँ, फिर दूसरी भी हुई, तीसरी भी हुई, 3-4 होगी, तो मेरी हालत क्या होगी, टोटल कंफ्यूजन। और इसका ऑपोजिट, अब ये यहाँ से मैं एक धागे से एक बाबा से जुड़ी हुई हूँ। ये सारी अटैचमेंट्स जो है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, वो बंधन है, परमात्मा का बंधन जो है, स्नेह का बंधन जो है, वो मुझे इन सब से फ्री कर देता है। मुझे कुछ फील होना बंद हो जाता है ना। अगर हम ऐसे देखें तो बंधनों से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुरली सारी है, एक बाबा के साथ चलो। एक बाबा के साथ, है ना। और शरीर से डिटैच होना है। और दीदी ने क्या बताया, मर जीवा जन्म की स्मृति रखना। ये मेरा आखिरी जीवन है, मर जीवा। मतलब मर जीवा जन्म मतलब मेरा सब कुछ बदल गया। मेरे वो पेरेंट्स, वो बच्चे, वो घर, वो सब है ही नहीं, टेम्पररी। ये घर, ये बच्चे, ये युगल, ये हस्बैंड, ये फलाना, ये जो भी है, ये सारे क्या हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने मुझे दिया है इनको संभालने के लिए, पर मैं तो उसकी एक ही। क्योंकि जब हमारा सारा कुछ बदल गया और जब नया जन्म होता है तो क्या होता है, भूल जाता है ना पिछले वाला। अगर बेबी को याद रहे अपना पुराना जन्म तो फिर वो नए लाइफ में जी नहीं सकता। ऐसे ही हमारा जो मरजीवा जन्म है उसमें बार बार उसको याद करेंगे तो इस लाइफ को जी नहीं पाएंगे। इस लाइफ को जीना है मुझे, इस लाइफ में मुझे अपना अकाउंट बाबा के साथ बनाना, दूसरों के साथ अकाउंट धीरे धीरे फिनिश। जब भी कभी हम किसी के साथ अटैच होकर
किसी भी भावना में आकर किसी को ज्यादा पैसों का गिफ्ट, चीजों का गिफ्ट देते हैं, वहां पे भी हम अपने आप को बंधन में बांध रहे हैं। जो सरेंडर सिस्टर्स हैं उनको तो खैर अलाउड ही नहीं है, पर हमारे को भी इन चीजों को लिमिट करना है। दुनियादारी में हमें कई जगह करना है, वो एक सोशल नॉर्म है, but just see you are not getting carried away. आपने अपने घर वालों की भी सुननी है, totally understood, but check, मैं यहां पे किसी को शो ऑफ करने के लिए तो नहीं कर रही हूं। या किसी से ज्यादा अटैचमेंट हो गई, क्योंकि उसी से मैं अनस्टेबल होती। आजकल क्या है, इच्छा मात्रम अविद्या, वो चल रहा है ना, अव्यक्त इशारे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बाबा चाहिए। तो ये हम अपनी चेकिंग करें, कौन से लगाव हैं जिनको मिटाना है। लिखना, जस्ट राइट देम डाउन। जब आप लिख लोगे ना, वो फिर उठ के बाबा को पकड़ाना, बाबा उसको, आपको उससे फ्री होने में मदद करेगा। और हमारे में से ये कोई भी ना समझे कि इसका मतलब ये है कि हम अपने घर वालों को देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम और अच्छे से करेंगे। अभी हम इमोशंस में आके करते हैं। इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन, कभी ऊपर चढ़ा रही, कभी नीचे गिरा रही, वो सब नहीं। आप स्टेबल होके किसी से कोई भी बात करेंगे ना, तब वो समझेगा। किसी भी बात को आप देख लें, ठीक है। तो फिर क्या बाबा ने बोला, कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले। मैं खुद बंधन में हूं, तो मैं क्या सैल्वेज करूंगी? सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी को प्रॉब्लम से उठाना, बचाना। एक है बचाना, है ना। एक हम यहाँ पे ज्ञान में क्या कहते हैं, किसी को सैल्वेशन चाहिए उसको दे दो, मतलब जिसको जो चाहिए उसको पकड़ा दो। तो मैं सैल्वेशन आर्मी कैसे हूं? जिसको जो चाहिए वो देती हूं, पर मुझे ये पता है उसको क्या चाहिए। जिसको जो चाहिए देती हूं, मतलब ये नहीं एक बच्चा आया कि ग्रैंड मदर के पास, मुझे 10 टॉयज दे दो, तो मैं 10 टॉयज पकड़ा दूं। नो, माँ के पास, बाप के पास चीजों की बात नहीं है। क्या चाहिए सबको? बताओ क्या चाहिए आत्मा को? सुख और शांति। राइट, मैं वो दूं तो मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। खुद भरपूर होंगी तो दूंगी ना, नहीं तो खुद ही को करती रहूंगी, अपने आप को ठीक करूंगी। तो मैं सुख और शांति जब सबको दे पाती हूं, तो मैं सैल्वेशन आर्मी हूं। आर्मी का मतलब भी है बचाना, वो देश को बचाते हैं, है ना। यहाँ पे हम सबके कैरेक्टर्स को भी बचाते हैं, सबको दुनिया के दुखों से बचाते हैं। पहले खुद बचते हैं और फिर उसको बचाते हैं। और कर्म बंधन के लिए क्या वर्ड यूज किया? फंसना, लटकना भी यूज करते हैं। आप कहीं लटके हो या फंसे हो तो उसमें फीलिंग क्या होती है? कब छूटेंगे। आज की डेट में किसी को भी कुछ कहो ना, सब क्या कहते हैं? कब तक। कब तक क्या? ये जो पेन है, ये जो दुख है, ये कब तक सहना पड़ेगा? यही है ना। तो हम सैल्वेज करने वाले पहले अपने बंधनों को चेक करेंगे और उनको करें। ये हम आज योग में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आ जाएगी, बल भरेगा। तो बाबा ने कहा तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। बिल्कुल।
तो माना शरीर से डिटैच होने से बल कैसे आएगा? बाबा ने बोला है तो आएगा, राइट? अब ये सोचो हाउ। क्योंकि शरीर में अगर फंसे रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे तो धंसते जाएंगे, उसमें कमजोर बनते जाएंगे। दलदल है, बिल्कुल, है ना। और शरीर में, शरीर की बातों में जब कहते हैं शरीर में फंसे हुए हैं, मतलब देह अभिमान में आए हुए हैं, अपने को शरीर समझ रहे हैं, भूल गए मैं कौन हूं। किसी इंसान को एमनीशिया होता है तो किसकी हालत क्या होती है? अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं, वो अंदर से बहुत परेशान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं वो है कौन, भूलते रहते हैं। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, बल भरेगा, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। और हमारी ओरिजिनल स्टेट कैसी है? वेरी पावरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल। अंडरग्राउंड मिलिट्री का क्या मतलब है? जैसे बाबा कहते हैं गुप्त, गुप्त जो नजर नहीं पता। अंतर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता, उसमें क्या होता है? हम शरीर के अंदर, यहां मैं आत्मा बैठकर कितनी भी लगन में मगन हो जाती हूं, किसी को पता नहीं मैं क्या कर रही, वो सिर्फ आपको बैठा हुआ देख रहे। आप कर्म में हो तो भी आप लगन में मगन हो। नोबडी नोज व्हाट आर यू डूइंग। कोई चीज अंडरग्राउंड होती है तो वो आंखों को नजर नहीं आती। वो ट्रेंचेस बनाते हैं ना, नीचे चले जाते, नजर नहीं आता। बंकर बनाते हैं। और हम क्या करते हैं? हम इधर के अंडरग्राउंड चले जाते हैं, अपने आप में और अपने बाबा में खो जाते हैं, जिसको बाबा ने बोला अटेंशन प्लीज। तो अपने आप को बार बार बोलना है अटेंशन प्लीज। ट्रैफिक कंट्रोल क्या है? अटेंशन प्लीज। टेंशन। आप वो कुछ बाहर नहीं की बोलते। साइलेंस में होते हैं, हम अंदर की साइलेंस में होते हैं। हम अंदर की, हम बाहर और अंदर दोनों की साइलेंस में। दोनों। एक्चुअली वो दिखाई तो नहीं देता, पर हमारी स्थिति से महसूस हो सकता है सबको। यस, उनको महसूस होता है पर उन्हें कुछ नहीं पता आप कर क्या रहे हो। हाँ, यस, महसूस होता है, लेकिन महसूस तो होगा, वही तो करना है हाँ जी। है ना। तो मतलब बाबा ने आज जो ड्रिल कराई सुबह अमृत वेला, अशरीरी बनो। सो 5 स्वरूप। 5 स्वरूप कराए थे, मेरा ख्याल अशरीरी था सिर्फ। अच्छा, पर आज की मुरली क्या बोल रही है? अशरीरी बनो, शरीर। सोल कॉन्शियस। ठीक है। तो अंडरग्राउंड मिलिट्री को लेकर अगर आप मनन चिंतन करें, अब आप देखो जो हमारे को चित्र कल्प वृक्ष का दिखाया, उसमें भी क्या दिखाया? हम रूट्स में हैं, रूट्स नहीं दिखते। हमें जो कुछ करना है गुप्त होकर करना है। तो इसमें 2-3 बातें और आ जाती हैं। हम कुछ भी जब कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। आप नोटिस करना, आप बहुत ज्यादा किसी को बताना शुरू करते हो ना, वो फिनिश हो जाता है, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, क्योंकि उसकी किसी वजह से मान शान में आ गए। जी दीदी, कभी भी अगर हम बहुत ज्यादा किसी को कुछ भी, कोई भी ज्ञान का या कोई भी, अगर जितना उनको चाहिए उससे ज्यादा अगर ओवरलोडेड कर देते हैं तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सच में भाग जाते हैं। मेरा पॉइंट दूसरा है कि हम भी, हाँ, हम अपना एफर्ट जो कर रहे हैं उसको भी गुप्त रखें। अचीव कर लिया, बन गए तो, जैसे एक मैंने आपको बताया ना, एक सिस्टर जो 8 घंटे योग करती है, तो मैंने उन्हें बोला आपका तो योग बहुत अच्छा, आप कैसे करते हो? कहते मेरा जिस दिन से बात हुई उस दिन से 8 घंटे छूट गया, मैं 6 घंटे पे आ गई, क्योंकि मान तो मिला, सबने तालियां भी बजाई, दीदी ने भी सराहना की। तो वैसे देखो, ये मतलब नहीं है हम खराब हैं, सब अच्छे हैं, पर होता क्या है, कहीं पे अंश मात्र भी आ गया तो बाबा कहते हैं नो, फिर से करो। एक्चुअली जब प्रशंसा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो अभिमान में आ जाता कहीं होता अंश है, पर बाबा क्यों करते हैं कि वंश बनने में टाइम नहीं लगेगा।
ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप देखना। और उसको अगर कोई बिल्कुल निर्माणता से कर रहा है, अब सूरज भाई ने हमारे को क्लास में अपनी सारी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो बताई। उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता, वो 50 साल से वो एक तो ये एफर्ट कर रहे हैं, और वो उनके अंदर अभिमान नहीं आ रहा है ना, वो समर्पित रूप से कर रहे हैं। वो मैं बाबा का, बस इसी थॉट से सारा कुछ उनका चल रहा है। उनको वरदान है, वो कोई भी क्लास के लिए तैयारी नहीं करते, वहां जाके क्या बोलना है उसके लिए उनको कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ता जैसे सब करते हैं, वो उनके मुंह से ऑटोमेटिक निकलता। और उनको योगी बच्चा चाहिए था बाबा को, जो माउंट आबू में सेवा करे किचन की, तो इसलिए सूरज भाई को चुना, क्योंकि उनको योगी भव का भी वरदान है। तो अंडरग्राउंड मिलिट्री की जो बात हो रही है, इसमें बात क्या रखनी है, गुप्त, मैं सब कुछ गुप्त रूप से करूं। जब शेयर करने को कोई बोले, हम शेयर करेंगे, पर मुझे अपने अभिमान को उसमें नहीं आने दें। बस इस चीज का मुझे याद रखना। एक्चुअली वही वही मिलिट्री विजयी होती है जो अपने एनिमी से अदृश्य होती है, अदृश्य रहती है। बिल्कुल, वो गोरिल्ला वॉरफेयर किसने शुरू किया था? यस, शिवाजी जो थे, ओके, वहां से शुरू हुआ था, छुप के वार करना। वैसे तो वो छुप के वार करना इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग, इवन हमारे शास्त्रों में वो कहते हैं सामने आकर, जो राम ने भी ऐसे किया था ना, सामने आकर वार कर। पर पॉइंट क्या है यहाँ, जो पॉइंट देखो, जहां जो फॉर्मूला जहां अप्लाई होता है, समझने के लिए हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बात तो राम ठीक। ने दीदी, राम ने बाली को गुप्त होके मारा था ना, पीछे उसको छुप के मारा था, तो वो भी शास्त्रों के हिसाब से वो उनको लगा था, बाली ने कहा था करना था तो सामने आके करता ना, छुप के क्यों किया? सामने आके करता। तो अब तो सारा कुछ ही गुप्त रूप से होता है। तो पॉइंट ये है कि किसी भी चीज का शो बनाना, अपने को दिखाना, वो हमारे को उससे बहुत बचना। मेरा अटेंशन ऑलवेज, मेरे को अलर्टनेस रहे, मैं क्या कर रही हूं। अब मैं एफर्ट कर रही हूं, कोई भी एफर्ट आपने लिया, जैसे आपने सोचा आज मैं तो शुद्ध संकल्प करूंगी, ठीक है, आपके सामने सिचुएशन आई, आप बैठे, ठीक है, अब आप कहीं गए हैं और आपके बेड के ऊपर किसी ने गंदमंद सामान रख दिया, सूटकेसेस होते हैं ना गंदे, आपके बेड पे रख दिया, आप सोने लगे हो, आप बोलते हो ये क्यों रखा है यहाँ पे, ये कोई मैनर्स है, ये कोई सेंस है? क्या करना चाहिए? उठा के या तो खुद ही रख दो, नहीं तो प्यार से समझा दो। हम दोनों बातें नहीं कर पा रहे, फिर हम कहते हैं मेरे पास ही चैलेंज आता है, इनको सेंस नहीं है और मेरे ऊपर ये बात आ रही है, सब मुझे कहेंगे तुमने रूडली बोला, है ना? क्यों बोलेंगे मुझे? तुम ही ब्रह्मा कुमारी हो ना, ओम शांति में जाती हूँ। अभ्यास मैं कर रही हूं, चैलेंज मुझे आएगा। वो अभ्यास नहीं कर रहे, उनके पास क्यों आएगा चैलेंज? मुझे अपने आप को बनाना है। तो अगर मैंने सोचा मैं शुद्ध संकल्प करूंगी और शुद्ध बोलूंगी, तो जो मैंने जिस चीज को सोचा उसका चैलेंज 100% आएगा, है ना? तो हमें ये कभी नहीं बोलना मेरे पास ही क्यों आता है। हम एफर्ट करेंगे तो माया मासी वार करेगी। और फिर बाबा ने अंडरग्राउंड के लिए एक और बात बोली, तुम बाप की याद में लीन हो जाते हो, खो जाते हो। जब खो जाते हैं तो दुनिया से तो अंडरग्राउंड हो गया ना, मुझे दुनिया नहीं दिखाई दे रही, मुझे एक बाबा दिखाई दे रहा है। मीरा को तो कृष्ण ही दिखाई देता था ना। और बताओ।
बेचारे किसको कहा जाता है? ये तो सही, जो बंधन में है। जो बंधन में है, फंसे हुए हैं। और बाबा ने बोला अब बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है, तुम्हें भी लाइट हाउस बनना है। तो लाइट हाउस बनना आज की मुरली के हिसाब से क्या क्या बोला? एक आंख में एक आंख शांति में धाम शांति और धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, ये है लाइट हाउस। ये लाइट हाउस कैसे? उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट बनकर रहो। उठते एक लाइट बनकर रहो, और शांति धाम और सुख धाम को एक आंख में रखना, दूसरी आंख में रखना, इससे लाइट हाउस कैसे बनेंगे? शांति धाम कहाँ है? परम धाम, परम धाम। हाईएस्ट है ना। और वहां पे जब मैं हूं तो मैं कैसी हूँ? हाईएस्ट स्टेट में, इवन इन सुखधाम हाईएस्ट स्टेट। हाईएस्ट स्टेट में। तो मेरे संकल्प और वाइब्रेशंस ही ऐसे होंगे कि मैं लाइट दूंगी। जब उसकी याद में होंगे तो मैं वैसी बन जाऊंगी, तो लाइट हाउस बन पाऊंगी। और अपने लाइट स्वरूप में रहना। जैसे ही अपने को शरीर समझोगे फिर तो लाइट हाउस नहीं बन पाओगे, फिर तो हमें लाइट हाउस चाहिए। आज एक्चुअली मुझे पहला एक ही वो जो गीत है ना बाबा का, वही ध्यान में आ रहा था। कौन सा? दिल में आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दिल में आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा क्या मेरी, दिल में आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आज ही लाइट हाउस आया तो मेरे को एकदम से ये आया? लगा कि ये तो अमृत वेला में यही आ रहा था मेरे मन में। सबका अपना अपना चिंतन चलता है ना, और सभी चिंतन श्रेष्ठ है, पावरफुल है। तो नैया के लिए क्या बोला? नैया कैसे हुई हो गई है? अटकी सबकी फंसी हुई है, सबकी नैया अटकी हुई है, फंसी हुई है। हाँ, और उसको सैल्वेज करना है, लिबरेट करना है, बाहर निकालना है। बेचारे हैं, बेचारे बंधन में फंसे हुए हैं। तो फिर पांच विकारों की जंजीरों में अटके पड़े हैं, अटके पड़े हैं। बाबा को याद करेंगे तभी इनसे निकलेंगे, तभी लिबरेट होंगे। सैल्वेज बनो। तो नैया मेरी पार लगाओ, है ना, गीत भी है ना। तो नैया को पार लगाने वाला, जो आपने गीत सुना था, जीवन के दाता, वो भी इसी बात जी का। बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर गीत है। फिर बाबा ने बोला मैं बागबान भी हूं, तुम्हारे को फूल बनाता हूं, कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में लेकर जाता हूं। तुम्हें गुलाब बनाता हूँ। बागवान किसको कहेंगे? जो जो बगीचे की पूरी रक्षा करता है, देखभाल करता है, उसको बागवान कहेंगे। माली किसको कहेंगे? हम माली, वो बागवान। हाँ, बाबा बागवान, हम माली। ओनर होता है ना बागवान, ठीक है ना। तो माली है इतने सारे फूलों की रक्षा करने वाले। तो हम बाबा के बच्चे बने तो अनेक फूल और क्रिएट होते हैं, फिर हम उनकी रक्षा करते हैं, है ना। हम बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसी ही इमेजेस जो क्रिएट कर रहे हैं ना, इसको लेके आप योग कर सकते हो। फिर एक बाबा ने राशि की बात की, वो बात समझ आई?
क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बौद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वो देहधारी नहीं। क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम की राशि मिलती है क्योंकि वो देहधारी हैं। वो आत्माएं आकर शरीर धारण करती हैं। शिव बाबा की किसी से राशि नहीं मिलती क्योंकि वो देह में कभी आते ही नहीं। तो यहां तुमको बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठते हो। तो यहां मीन्स सेंटर पे, मधुबन में, बाबा की क्लास में कौन सा बल मिलता है? क्लास में क्या मिलता है? ज्ञान। ज्ञान का बल मिलता है। मतलब हम समझदार बनते हैं, हमारे को क्लैरिटी आती है, ये पता चलता है क्या करें और क्या ना करें। तो और जो गुरुओं के द्वारा मिलता है, धर्म पिताओं के द्वारा मिलता है, वो भी कहते हैं शांति में बैठो, शांति करो, कोई बातें सुनाते हैं, पर उसके लिए क्या बाबा ने बोला? वो है झूठी शांति। वो झूठी क्यों है? हाउ झूठी? बताओ, पता तो सबको है। क्वेश्चन ये है कि उनकी शांति झूठी क्यों है? किनकी? सॉरी, वो बीच में कट गया। जो धर्म पिताओं के साथ जुड़ते हैं, धर्म पिताओं को बोलते हैं उनको कि शांति में बैठो, वो भी बैठ जाते हैं। अब वह तो हर एक को अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वह झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म ही शांत है। वो क्या करते हैं? अपने आप को शांति में बैठाते हैं, मैं बोलूं नहीं, है ना। और यहाँ पे हमें क्या रियलाइज होता है? मैं आत्मा शांति की एनर्जी से संपन्न अपने निज स्वरूप में बैठती। तो वो कैसा है? बाहर की बातों की शांति। ये क्या है? इंटरनल शांति। वो तो हमें स्वरूप बनना है, हमें तो हम स्वरूप है, बिल्कुल। वो क्षणिक है, वो थोड़ी देर के लिए मुख का मौन। अल्पकाल के लिए, बिल्कुल। तभी और बाबा ने कहा एक को ही याद करना है, शिव को ही याद करने से पाप कटेंगे। हे अर्जुन, इन सबको छोड़ो, सतगुरु ही तारता है। हे अर्जुन, इनको छोड़ो। किसको छोड़ो? पुरानी बातें, मित्र संबंधियों को मारने को बोला था ना जी ना, अपने भाइयों को मारने को बोला था। उन्होंने बोला इन सबको छोड़ो, मतलब अंदर अपनी बुद्धि में इनको फिनिश करो, बस एक मेरे साथ योग लगाओ, तो मैं तुम्हारे को यहां से पार लगा दूंगा, है ना। वो नैया को कहते हैं ना, मेरी नैया पार लगा दो। नैया क्या है ना, मुझे पार लगा दो मीन्स मेरे को इन दुखों से फ्री कर दो। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए नाम पड़े। प्राणेश्वर बाबा अर्थात प्राणों का दान देने वाले, वो अमर बनाते हैं ना। वो जो गीत था ना, वो इसी के ऊपर था, उसको सुनना बाद में, ठीक है। प्राण किसको कहा जाता है? आत्मा को। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर को दफनाते हैं या जलाते हैं, क्योंकि वो स्मेल करने लगता है। इससे हमें क्या रियलाइज होता है? शरीर कुछ नहीं है, सब कुछ मैं आत्मा ही हूं। पैर शमशान तरफ क्यों करते हैं? और कृष्ण का जो एक्यूरेट चित्र है उसका मतलब क्या है?
हाथ में गोला स्वर्ग का, पैर से नर्क को लात मार, लात मार रहा है वो। मीन्स व्हाट? मर्जीवा जन्म। नर्क को लात मार दी, नर्क की बातों को लात मार दी तो स्वर्ग में जाने लगे। ये इसलिए, और जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले शमशान तरफ पैर करते हैं, जब वहां अंदर घुसता है पूजा आदि करते हैं तो स्वर्ग जा रहा है, फिर उसका मुंह शमशान तरफ करते हैं। वो सोचते हैं अभी वो स्वर्ग चला जाएगा, है ना। तो वो एक्चुअली जो कृष्ण का चित्र है वो एब्सोल्यूट एक्यूरेट है। फिर बाबा सब कुछ समझाकर क्या कहते हैं? मन मना भाव, बस मुझे याद करो। सारी चीजें समझा दी, इनको मत सोचो। फिर बाबा ने बार बार बोला मन मना भाव, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। ये सारी बातें हमें क्या बोल रही है? फ्री हो जाओ सारी बातों से। दे आर रियली इररेलेवेंट इन संगम युग। और देखा जाए तो गुप्त जो है, अंडरग्राउंड आर्मी हमारी संगम युग में है ना। संगम युग भी गुप्त है। किसी को पता है ये संगम युग है? बोलते रहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, पर उनको कुछ पता थोड़ी है कि क्या है कॉन्फ्लुएंस एज, क्यों है कॉन्फ्लुएंस एज, किस चीज के दो चीजों का मिलन है, कुछ नहीं पता ना। तो क्या हो गई? युग पूरा हमारा वो भी गुप्त है जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? हम्म जब तक जीने हैं बाप को ही याद करना है, हम्म याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। पाप कटते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम समझते हो हम ना दैवी संसार में है ना आसुरी संसार में है। हम कहाँ हैं? ईश्वरीय संसार। ईश्वरीय संसार। और वो हमको सिर्फ अब मिलता है, न दैवी संसार न आसुरी संसार। दैवी क्योंकि अभी बने नहीं देवता, आसुरी क्योंकि अब असुर भी नहीं रहे, शूद्र भी नहीं रहे। अब तो हम बन गए ईश्वर के संसार के, ईश्वर के साथ। और वो संसार सिर्फ संगम युग पर मिलता है। संगम युग की अहमियत बोलो विनय बहन। कई दफा ऐसा लगता है कि आगे तो जा नहीं पा रहे और पीछे वाली दुनिया में रह नहीं पा रहे। नहीं, आगे देखो, पीछे वाली दुनिया में नहीं रह रहे तो आप आगे जा रहे हो। अब किस स्पीड से जा रहे हो ये आपको देखना है ना। अगर पुरानी दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है फिर तो आगे जा रहे हो ना। ये सबसे बड़ी बात ही है डिसइंटरेस्ट इन ऑल। और डिसइंटरेस्ट किस चीज में? इन नॉनसेंसिकल टॉक्स, इन दैट रबिश, व्यर्थ, वेस्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं। वरदान पढ़ेंगे। क्या करें? हाँ जी, हाँ जी। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। तो सारी खेल किस चीज का है? संकल्पों का। जितने हमारे थॉट्स प्योर होंगे, और थॉट्स को प्योर करने के लिए ज्ञान चाहिए। इम्प्योर थॉट जब आता है उससे फ्री होने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। अब मेरे को थॉट आ गया, ये मेरी फ्रेंड है ना, ये इसने मुझे बहुत परेशान किया, देखो जरा कैसे करती है, इसका बिहेवियर क्या मेरे अंदर चल रहा है। अब मेरे को उसको शुद्ध में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ज्ञान की शक्ति बहुत मजबूत, बहुत डीप चाहिए अंडरस्टैंडिंग। क्या करना चाहिए मुझे? ये भी सोल प्लेइंग हर रोल। सोल इज प्लेइंग हर रोल। और वो कार्मिक अकाउंट विद हर। कार्मिक अकाउंट, और उसका जो वो रोल प्ले कर रही है वो परफेक्ट है। उसको ये रोल मिला है प्ले करने के लिए मेरे साथ ऐसे। सो
शी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। और क्या कह सकते हैं? भूली हुई है पर ये भी आत्मा परमात्मा का बच्चा है। और ये भी कि मेरा हिसाब चुकतो हो रहा है। मेरा हिसाब जब तो फिर क्या होगा? फिर वो बातें मुझे परेशान करनी स्लोली स्लोली बंद हो जाएंगी। फिर पवित्र थॉट्स, पवित्रता, शुद्धता, जहां पवित्रता है वहां ही परमात्मा का वास है। पवित्रता नहीं तो परमात्मा हमारे साथ हो नहीं सकता। पवित्रता जो है वो फाउंडेशन है जिसकी वजह से हम आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। पवित्रता की वजह से हमारे अंदर वो पवित्रता की शक्ति है जो अब रीइमर्ज हो रही है, जिसकी वजह से हम संगम युग में आए हैं। हमारी प्रवेशता ही उसके वजह से हुई है। तो परमात्मा के साथ कंबाइंड रहना, निरंतर याद में रहना, उसका आधार फाउंडेशन इज ओनली प्योरिटी। और बाबा तो क्या कहते हैं? पवित्रता सुख और शांति की जननी है। और बाबा ये भी कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करने से पवित्र नहीं हो जाते। ये सब की शुद्धता, संकल्पों की, सबकी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और कमजोरी को समाप्त करो तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। कमजोरी ही हमारे को अपवित्र बनाती है। कमजोरी के कारण हम क्या करते हैं? दूसरे को ब्लेम करते हैं। मुझे तो पता चल गया, मुझे दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, मुझे तो अपने आप को देखना है। अब आप अपने आप को चेक करो, करते हैं? ब्लेम गेम में आ जाते हैं? बहुत कम, बहुत कम, वेरी हल्का सा। जैसे बच्चों के लिए ही होता है तो ये लगता है कि हाँ ये कहीं गलत है, तो पहले से तो बहुत अंतर आया है। हाँ, पर उनको गलती बतानी है। वो आप तो उनकी टीचर हो, मदर हो, है ना? गलती तो उन्हें बतानी है, पर कैसे बतानी है वो हमें समझना है ना। गलती बतानी है पर बहस में नहीं फंसना। कई बार होता है ना, वी गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद अ चिल्ड्रन। आप अपनी फर्मली एक बार ये बात बताओ और उसके बाद लीव द सोल टू हिमसेल्फ। बड़े हो गए हैं बच्चे तो वो अपने आप को तो बुद्धिमान नहीं समझते हैं ना। है भी, पर कहीं वो थिन हेयरलाइन है बिटवीन एक्चुअल विजडम एंड गोइंग अवे फ्रॉम विजडम। उस थिन लाइन को क्रॉस कर लेते। उनको बाबा को सौंप दो बस। बाबा को सौंप दो, पर जब सिचुएशन आती है तो थोड़ा उससे डील भी करना पड़ जाता है। बाबा हमें बताते हैं ना कैसे करना। हाँ जी। जब बच्चे जैसे साथ रह रहे हैं और कुछ करे जा रहे हैं, फिर उससे फ्री होकर रहना। अब जैसे मेरे को वहां पे रिट्रीट में एक मदर मिली, वो मुझे कहती है कि मैं जब योग करने बैठती हूँ ना, मेरी डॉटर इन लॉ बहुत लाउड म्यूजिक लगाती है। मैंने कहा तो उसे बोल तो थोड़ा हल्का करेगी। कहते नहीं, मैं नहीं बोल सकती, वो नहीं सुनेगी। मतलब अपनी स्थिति थोड़ी कमजोर तो है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए? आजकल थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, बिहेवियर्स आर डिफरेंट, है ना। वो कहती है मैं अपनी बेटी के साथ इस टाइम डांस करती हूँ, मैं तो करूँ। ठीक है, दैट इज हर चॉइस। एंड मेरा अगर योग बाबा से लगता है, बाबा को सौंपा जैसे आपने बोला, और मैं योग फिर भी लगाऊं, लगाने दो, जो कर रही है करने दो। In the routine, तो we would create a argument and a fight over it. हाँ, पर बाबा says कि तुम्हारे में है ये, तुम अपनी स्थिति को मजबूत करो। In spite of the music, आप अपना ध्यान लगा के रखो। आप लगाओ, बिल्कुल। और जितना करते रहोगे उतना ऑटोमेटिकली कुछ होगा, वो चेंज आ जाएगा। वो तो बाबा जाने वो कैसे करता है, ठीक है ना। तो अपने संकल्पों की चेकिंग हम सब कर रहे हैं ना, आत्मिक स्थिति में बैठ रहे हैं ना।
जी ये जरूर करना है। और स्वमान के साथ बैठना, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, तभी वो शुद्ध संकल्प में रच सकती है। और मनन चिंतन के लिए हमने लिया अंडरग्राउंड, आर्मी को लिया, और भी मैंने कुछ सोचा था, सैल्वेशन आर्मी, अंडरग्राउंड आर्मी। आप बाकी आप भी बताओ। अच्छा, पहले स्लोगन ले लेते हैं, एक बार स्लोगन पढ़ेंगे। दृष्टि में घट के प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का आश्वी नहीं आ सकता। हम्म घट के प्रति रहम और शुभ भावना। हम्म हम ज्ञान युक्त रहम किसको कहेंगे? जिसको जो चाहिए उसको वो हेल्प करे। पर उसको जो चाहिए वो तो ज्ञान के हिसाब से इनकरेक्ट। हमें भी ज्ञान युक्त हेल्प करनी क्या देना है? आत्मा को देना है ना। दूसरी बात, जैसे इस बार ही मैंने ये क्वेश्चन किया था रिट्रीट में, कि उन्होंने बोला अगर आप सोल कॉन्शियस हो तो बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। तो मैंने उनसे बोला जो हमारी दादियां हैं, सीनियर दीदियां हैं, उनको तो बीमारियां हैं। तो उन्होंने जो मेरे को बताया वो आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने बोला जब हम सब उनके पास जाते हैं, उनको उनकी तरफ देखते हैं, बताओ क्या करें, हमारे सामने सिचुएशन ये है ना, तो कभी कभी हम उलट सीख भी कर देते हैं। तो वो रहम करके, ज्ञान युक्त ना होके हम किसी बात पे हमारे को ढील दे देते हैं, तो उसका बोझ उन पर चढ़ गया। वो लाखों लोगों को मिलते हैं, उन्होंने हजारों को ढील दे दी, वो जो ढील दी उसका बोझ उन पर चढ़ गया। ये बता रहे थे वो। तो हमें बहुत अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है कि हम ढील दिया आई डिडंट, मतलब जैसे आप जैसे कोई कौन सा एग्जाम्पल दूं, जैसे फॉर इंस्टेंस वहां तो सेंटर पे ओआरसी में इतनी सारी सिस्टर्स हैं, है ना, जी किसी ने कोई उनके डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जी और उसको उसके हिसाब से जो देना चाहिए वो नहीं, वो उनकी अटेंडेंस मार्क होती है। अब उसको ओवरलुक कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया कि कोई नहीं, ऐसे। जी ओके ये बहुत थोड़ा सा किया, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत थोड़ी बात है, रहम कर दिया ना वो वाला। लेकिन वो इतने पवित्र हैं कि इतना सा भी makes them, yeah. बिल्कुल। तो दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना, तो शुभ भावना है तभी वो ज्ञान युक्त रहम होगा। जैसे अभी जो एक सिस्टर है जो मेरी स्टूडेंट थी और वो समर्पित है, तो मुझे कहती है मुझे ना दीदी ने बहुत डांटा, मतलब उनकी डांट ऐसे थोड़ी थी, वो चिल्लाते थोड़ी है, वो मतलब बहुत समझा रहे थे तुम ऐसा कर रही हो, इसको ऐसे करना चाहिए, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, वो जो भी था, दैट इज अनदर थिंग। तो मेरे को साथ में उसने जो बोला दैट वाज सो पावरफुल, कहती है उनकी शुभ भावना थी जो उन्होंने मुझे ये कि ये बच्चा जो है नीचे ना गिरे, ये ऊपर चढ़ता रहे, इसको कहेंगे शुभ भावना। जैसे माता पिता, अगर बच्चा छोटा बच्चा होता है, उसको किसी के पेंसिल बॉक्स में से कुछ अच्छा लगता है ना, रबड़ उठा लाया, तो माता पिता क्या कहते हैं, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम कहां से लाए, बोलते हैं ना। अगर नहीं बोले, अगले दिन स्कूल में जाके वापस करके आओ। हाँ, फिर जाके उसके पेरेंट्स को हम जाके सॉरी बोलते हैं सॉरी बोलते हैं कि तुमने ये एक ले गया है, इसको समझ नहीं है, उसको समझाया, उसको बुझाया, तो वो क्या सीख गया कि ये चोरी करना गलत बात है, इसको चोरी बोलते हैं, हम किसी और की चीज को नहीं उठा सकते, वही ज्ञान में है। अब
ज्ञान में क्या है, किसी ने कुछ किया, उसको उसकी प्रेज हमने बोला नहीं ये तो मैंने किया, ये भी होता है। छोटी छोटी बहनें आती है ना, तुमने किया, कह देंगे हमने किया, ये सारी चीजों का बोझ चढ़ जाता है। मतलब मेरे को तो आप सोचो, वो यंग बच्ची है, उसने बोला उनकी शुभ भावना थी जो उन्होंने मेरे को ये सब बताया। तो अभिमान व अपमान का अंश नहीं आ सकता, क्योंकि हम जब ज्ञान युक्त हैं, अभिमान क्या है? अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ मी। मैं तो ये हूं, मैं ये करती हूँ, मैं सिंसियर, मैं बड़ी अच्छी, मैं बड़ी ट्रूथफुल। तभी अपमान का फीलिंग होती है। जब अभिमान है तो उसके साथ अपमान गारंटीड। अगर किसी की प्रशंसा को हमने ले लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो उसकी निंदा को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जरा सा भी मेरी ओर उस नजर से नहीं देखता तो मैं परेशान, अरे पहले तो ऐसे करता था, अब ये ऐसे करता है। ये सारी बातें, ये बहुत सूक्ष्म है, हमें अपनी चेकिंग इसकी डिटेल में सूक्ष्म से करनी। एक्चुअली दीदी ने बताया था प्रशंसा को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके अकाउंट में वो ऐड नहीं होगा, आपने वो अभी भुगतान कंप्लीट हो गया। उसको क्या बोलते हैं बाबा? कच्चा फल। कच्चा फल खा लिया तो पेट में दर्द होगा, ना टेस्टी होगा, और जो अच्छे वाला फल है वो तो सतयुग में ही मिलना है, वो नहीं मिलेगा। मैं बाबा के वर्ड्स बोल रही हूँ। कच्चा फल खाते हैं बच्चे, कच्चा फल खा जाते हैं। रचना बहन, मेरे मन में एक संकल्प चल रहा है एक हफ्ते से, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि लास्ट थर्सडे ब्रिजमोहन भाई साहब आए थे हमारे सेंटर पे मुरली सुनाने के लिए। तो उन्होंने, जैसे वो है, उन्होंने शुरू में मतलब और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन, और हम लोग उनसे बड़े अच्छे से इंटरैक्ट, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ही वाज एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटीफुली। उन्होंने अभी मुरली नहीं शुरू की थी, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि मैं ये सब आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी मुरली तो मैंने शुरू ही नहीं करी, मेरे पास पता नहीं इतना टाइम है कि नहीं। तो एक दीदी आई तो उनके पास कुछ बोल के गई, तो कहते नहीं, इन्होंने कहा है मुरली शुरू कर दो। उसके बाद उन्होंने मुरली शुरू करी, एंड देन बस मुरली जैसे होता है ना, पढ़ के बस, तो वो सारा उनका जैसे लय टूट गया। तो मेरे मन में संकल्प आ रहा है, वॉज इट राइट ऑन दीदीज पार्ट टू से दिस टू हिम, एंड कैसे वो इतना अच्छा डीप समझा रहे थे एकदम से। should she have, I mean, मेरे को तब से वही लग रहा है, because See, हीरो बहन, I'll tell you, वो मुरली का टाइम था ना। जी। दूसरी बात, हमें इन बातों में नहीं जाना। ठीक है। It's none of my business. Yeah, that's why I wanted to ask you, because I wanted to just. I'm saying it like this, yeah, just so that you don't think about it. जी। जैसे हम जो फैमिलीज में रहते हैं ना, दीदियां हमारे को ऐसे नहीं बोलती हैं जी, पर जो समर्पित बहनें हैं उनको ऐसे बोलती हैं। इससे आपका क्या लेना देना? यू स्टे अवे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो हो रहा है वो बाबा का घर है, वो दीदी भी समर्पित है, भाई साहब भी है ना, उनका लैट टूटा, मतलब वो तोड़ने की शायद जरूरत थी। जी तो सुननी है मुरली। देखो, आप एक बात याद रखना, मुरली की जगह कोई भी इंसान की क्लास नहीं ले सकती। जो इंसान की क्लास है, आपने एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, तीसरी बार कहोगे बोर। यस, एग्जैक्टली। आप बार बार पढ़ते हो, कभी बोर नहीं होते। This is the right, yes, this is the answer I've got. Yeah, thank you. हाँ जी, हाँ जी दीदी, कल की मुरली में ना, आई एम सॉरी आई डिड नॉट अटेंड इट, तो उसमें एक लाइन थी विच हैज बीन ऑन माय माइंड कि जो इंद्रलोक में शूद्र को लेके जाएंगे उन्हें पाप लगेगा। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंद्रलोक एंड व्हाट इज दिस होल। इंद्रप्रस्थ हम बोलते हैं। इंद्र के दरबार में ओनली परियां जा सकती हैं, ये जो है शास्त्रों में बात। इंद्रप्रस्थ हम मधुबन को बोलते हैं। मधुबन में जब शिव बाबा आते हैं, जो वो सभा होती है 25,000 to 35,000 की, उसमें ओनली दोज पीपल कैन गो जिन्होंने धारणाएं सारी करी हुई। अच्छा, अगर धारणा नहीं करी तो उनको अंदर जाना अलाउड नहीं है।
जी अभी लास्ट टाइम हम ग्रुप लेके गए थे तो ग्रुप में वापस आ गए सभी, क्योंकि पूरी धारणा ही नहीं थी। एंड बैक रीजन इज दिस ओनली। ओके तो ओके अगर वो दीदी लेके जाती है तो फिर उस पर भी बोझ चढ़ता है जी ना। ये राइट, थैंक यू दीदी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र करते हुए सारी बातों से स्वयं को समेट ले और अपना सारा ध्यान दोनों भ्रिकुटियों के बीच ले आए। एक मिनट के लिए मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, इस स्वमान में बैठेंगे। ये मेरा ओरिजिनल निज स्वरूप है। सोच लें या लिख लें, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे अपवित्र बनाते हैं। किसी के बारे में सोच, किसी पास्ट इवेंट की सोच, जो कुछ भी है लिख लें या सोच लें, फिगर देम आउट। क्योंकि इन सारी बातों को आज हमने स्वाहा कर लिया। अब इन सब बातों को जो आपने पेपर पे लिखे हैं, बाप के पास जाके हमने स्वाहा करनी। तो आ जाए सूक्ष्म लोग, सामने बाप दादा। बाबा ने एक बहुत बड़ा हवन कुंड रचा है। अग्नि चल रही, बाबा मुझे दृष्टि दे रही, और बाबा इशारे से कह रहे हैं जो सारी बातें आपको अपवित्र बनाती हैं, इस अग्नि में स्वाहा करो। वो पेपर, वो संकल्प जल के राख हो रहा है। उस प्रोसेस को देखें। वो ज्वाला भी शांत हो गई। मेरा चित्त भी शांत हो गया। अब जो सब कुछ अग्नि में डाल दिया बाप के सामने, तो बाबा से कहें
ये सब मेरे अंदर की अपवित्रता जो आई है, सब कुछ आपको समर्पित। अब संकल्प करें, मैंने ये सब किसको दिया? वो जो ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, उसने मेरे अंदर की सारी अपवित्रता हर ली। अब मैं फ्री हूं। से दृष्टि लें, बिंदु बिंदु को देख रहा है। बिंदु की एनर्जी खुद में समाई। इस सुंदर एनर्जी एक्सचेंज को फील करते चलें। मन और बुद्धि साफ हो चुके। मैं हंस बुद्धि बन गई। पत्थर और कंकर को मोती से अलग करने वाली, दूध और पानी को अलग करने वाली मैं हंस बुद्धि, पवित्र आत्मा। अब बिंदु बनकर परम धाम बीज रूप मेरा बाबा उसकी किरणों में समा जाए, जैसे मैं और बाबा इतने समीप के अलग हो नहीं सकते।
पवित्रता की उन स्थिति को अनुभव करते हुए वापस आ जाएं अपने स्थान पर, दोनों भ्रिकुटियों के बीच। फील करें ये एनर्जी चारों ओर फैल रही है। हमारी पवित्रता के बल से सारा वातावरण शुद्ध हो रहा है। आसपास हर आत्मा को, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी बल मिल रहा है। ऐसे आज सारा दिन हम अपनी चेकिंग करते रहेंगे, कितना शुद्ध संकल्पों में हम रह पाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति।